तो आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ एक नया टॉपिक लेकर। इस टॉपिक का नाम है दोस्तों एक एक नियम। इसे अंग्रेजी में इम्यूनिटी मेथड कहते हैं। दोस्तों यह टॉपिक हमारे जीवन में बहुत ही लाभदायक और किसी भी जगह पर काम कर सकता है। तो चलिए इसे करते हैं शुरू। एक एक नियम में दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले बेसिक से कुछ सवाल जानेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन हो सकता है, यदि एक कलम का मूल्य 7 रुपया है दोस्तों, 7 रुपया है, तो 10 कलमे का मूल्य क्या होगा दोस्तों? 10 कलमे का मूल्य क्या होगा दोस्तों? ये बहुत ही इजी सवाल है, पहले इससे हम जानेंगे। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है यदि एक कलम का मूल्य 7 रुपया है तो 10 कलमे का मूल्य कितना होगा। यानी देखिए ये कैसे हल होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक कलम का मूल्य कितना है दोस्त? एक कलम का मूल्य बराबर 7 रुपया है। कितना रुपया है दोस्त? 7 रुपया है। तो हमसे पूछा है इसलिए 10 कलमे का मूल्य यानी जब एक कलम का दाम 7 रुपया है तो जितना का पूछेगा उतना से गुना। यदि हमसे यहाँ 20 का पूछता तो 20 से गुना, 10 से पूछा है तो 10 से गुना कराएंगे। तो 10 में 7 से मल्टीप्लाई गुना कराएंगे तो कितना होगा? 70 रुपया होगा। इस प्रकार से यह प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे कि यदि 2 कलमे का मूल्य 40 रुपया है, तो एक कलम का मूल्य ज्ञात करें यानी निकालें। यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा कि जब भी 2 कलम का बात बोला है और 2 कलम का मूल्य 40 रुपया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक कलम का दाम निकालेंगे। यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि एक कलम का दाम कितना होगा यानी मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पर हल में लिखेंगे दोस्त कि 2 कलमे का मूल्य कितना है? 2 कलमे का मूल्य जो है यहाँ पर लिखिए 40 रुपया है। हमसे पूछा है कि एक कलम का मूल्य। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 2 कलम का मूल्य 40 रुपया है, तो इसे ऊपर रखिए। और हमसे पूछा है एक कलम का, तो जितना कलम है यानी टोटल कलम में भाग दीजिए इससे। तो 40 में 2 से भाग देंगे तो कितने बार में कटेगा? 20 बार में। यानी एक कलम का मूल्य निकल के आ गया 20 रुपया। तो यहाँ पर आप गुना नहीं करा सकते हैं क्योंकि इसमें पूछा है कि डायरेक्ट दिया 2 कलम का मूल्य 40 रुपया, तो हमसे पूछा है एक कलम का। तो जितना कलम का मूल्य है तो कलमों की संख्या में भाग देंगे तब न उतना निकलेगा। तो इस प्रकार से इसे भी आप हल कर सकते हैं। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न लेते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए क्या है। तीसरा नंबर, यदि 10 किताबें का मूल्य 100 रुपया है, 100 रुपया है, तो एक किताब का मूल्य बताएं। एक किताब का मूल्य बताएं। तो यहाँ पर देखिए अभी बताए थे कि जितना रुपया है उसे ऊपर लिखेंगे और जितना कोई वस्तु है उतना से भाग देंगे। तो लिखिए यहाँ पर कि हल में कि 10 किताबें का मूल्य कितना दिया है? 10 किताबें का मूल्य बराबर में दिया है दोस्तों 100 रुपया। हमसे पूछा है इसलिए एक किताब का मूल्य। तो एक किताब का मूल्य निकालने के लिए या किसी भी वस्तु का मूल्य निकालने के लिए टोटल रुपया ऊपर आ बाटा में वस्तु,
तो वस्तु कितना दाम है 10, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी 10/1 कहने का अर्थ हुआ 10। तो एक किताब का मूल्य हमें निकल कर आ गया कितना 10 रुपया। इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं एक एक नियम के अनुसार। चलिए चौथा नंबर प्रश्न देखिए कि यदि एक मजदूर एक दिन में 50 रुपया कमाता है। कितना रुपया दोस्त? 50 रुपया कमाता है, तो वह एक महीना में कितना रुपया कमाएगा? कितना रुपये कमाएगा? ज़रा इसे समझिएगा। एक मजदूर है, प्रतिदिन 50 रुपया का उसका अर्निंग हो रहा है, यानी कमाई हो रहा है। तो एक महीना का पूछा है दोस्तों। तो आप भी जानते हैं कि यहाँ पर देखिए कि एक मजदूर जो है एक दिन में 50 रुपया का उसके पास अर्निंग है, यानी कमाई है। तो हमसे पूछा है एक महीना का। कितने का? एक महीना का। तो आप बताइए एक दिन में 50 रुपया और महीना में कितने दिन होता है दोस्तों? 30 दिन। तो 30 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुना करेंगे, तो गुना कीजिए 30 से, तो गुना करेंगे तो कितना होगा? 35 1500, यानी इस प्रकार से वो महीना का 1500 रुपया कमाएगा दोस्तों, 1500। ठीक है, चलिए और एक सवाल ले रहा हूँ इस पर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या होगा। अगला प्रश्न होगा यदि एक व्यक्ति के पास 100 रुपया है, 100 रुपया है, वह अपने पॉकेट से 70 रुपया किसी व्यक्ति को दे देता है, तो उसके पास कितने रुपये बचे? देखिए दोस्त, एक व्यक्ति के पास टोटल रुपया कितना है? 100 रुपया है। तो व्यक्ति के पास कितने रुपया है दोस्त? 100 रुपया है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 100 रुपया। किसी व्यक्ति को यानी एनी पर्सन, किसी व्यक्ति को वो दे दिया कितना रुपया दोस्त? 100 रुपया में से 70। तो यहाँ पर 70 मैंने लिख दिया, यानी 100 में से 70 किसी को दे दिया, यानी खर्च कर दिया। तो इसे घटाएंगे तो कितने रुपये बचेगा? 30 रुपया। यानी उस व्यक्ति के पास, जो व्यक्ति दिया था रुपया, उसके पास उसके पॉकेट में 30 रुपया बच गया। चलिए और एक प्रश्न लेते हैं। यदि 10 कलमे का मूल्य 50 रुपया है, तो बताएं कि एक कलम का मूल्य बराबर व्हाट? तो अभी बताए थे टोटल अमाउंट ऊपर और बाटा में वस्तुओं की संख्या। तो बाटा में 10 दीजिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5/1 कहने का अर्थ हुआ 5, यानी एक कलम का दाम हुआ 5 रुपया। इस प्रकार से आप एक एक नियम को हल कर सकते हैं। अगर यह समझ में आया होगा तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि मेरा हौसला बना रहे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब के लिए बाय बाय।